दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज़ादी की 80 साल के बाद हम कहाँ जी रहे हैं, कैसे समाज में जी रहे हैं। कुछ दलित लोग, पिछड़े वर्ग के लोग बुंदेलखंड शहर से, मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड में राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनके सामने अपना जो दर्द है उसको बयां करते हैं। कहते हैं कि देश को तो आजादी मिल गई, हमें कब आजादी मिलेगी। क्या हम लोग आजादी के लिए हकदार नहीं है? क्या हमें आजादी नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमें ऐसे ही समाज में कुचला जाएगा हर वक्त, ठाकुरों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, उच्च जात के जितने भी लोग हैं इनके द्वारा? क्या दलित होना, महादलित होना पाप है? इस देश में पैदा होना पाप है? ऐसे कुछ दर्द बयां कर रहे हैं ये लोग। हमें जूता चप्पल पहनने नहीं दिया जाता है, हमें पानी भरने नहीं दिया जाता है, हमें त्योहार में लोग जब बुलाते हैं तो गंदे जगह पर बैठाकर खाना, झूठन खाना देते हैं। क्यों? क्या समाज में हमें जीने की हक नहीं है? हमारे पास जीने के अधिकार नहीं है? क्या जन्म लेकर हमने पाप किया है? संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उसी आधार पर समाज में जीने की हमारी जो हक है हमसे क्यों छीना जा रहा है? हमसे क्यों छीना जा रहा है? आजादी की तो 80 साल हो गया, लेकिन हमें कब आजादी मिलेगी? यही दर्द है। यही बयान लेकर वो राहुल गांधी जी के सामने आते हैं और कहते हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं बेटा, आप जरूर हमारी बात सराखों पे रखोगे और हमारी अधिकार, हमारी हक के लिए आप जरूर लड़ोगे। राहुल गांधी कितने लड़ने वाले हैं। न्याय यात्रा तो निकाले हैं, जातिगत जनगणना भी है, सब कुछ है, संविधान बचाओ अभियान भी है, लेकिन छोड़ दीजिए आप कौन सी पार्टी में है, कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। एक इंसानियत की नाते एक बार सोचिए, क्या इन लोगों के लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए? क्या इन लोगों के लिए हमको आगे नहीं आना चाहिए? हम अगर विश्व समुदाय से लड़ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, 21st सेंचुरी में हम आगे बढ़ने की फिराक में हैं और अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे सिस्टम में अगर ऐसी हालात रहेगी, समाज में अगर साम्यावस्था नहीं रहेगी, तो क्या इस डेवलपमेंट की क्या मतलब है? काहे का डेवलपमेंट है अगर किसी इंसान को जूते चप्पल पहनने नहीं दिया जाता है, इस समाज में पानी भरने नहीं दिया जाता है, इनकी जो हक और अधिकार है इनको छीनने की कोशिश किया जाता है। जब ब्लड बैंक से हम ब्लड लेते हैं तब हम जात पात नहीं देखते हैं, क्योंकि वहां जिंदगी जीने की सवाल है। जब ब्लड लेने के बाद जिंदगी बच जाती है, उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर में घुस जाता है कि जात पात, ये उच्च, ये नीच, ये सब कुछ। कब लौटेगी भारत में समाज की साम्यावस्था? यही मैं पूछना चाहता हूं इस प्रोग्राम से। मैं ब्राह्मण समाज से हूं, लेकिन मुझे ये उच्च नीच वाला सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने हमेशा आवाज उठाया है इस सिस्टम के खिलाफ और उठाता रहूंगा। जब तक समाज में साम्यावस्था नहीं है तब तक उठाता रहूंगा। एक बार सुन लीजिए ना,
इंसानियत के नाते ये लोग क्या कह रहे हैं? आजादी के 80 साल के बाद ये लोग कैसे जी रहे हैं? राहुल गांधी के सामने ये लोग अपना बयान कर रहे हैं, अपना दुख दर्द भरी कहानी पेश कर रहे हैं। एक बार सुन लीजिए आप, और आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इस लड़ाई में आप हमारे साथ जरूर, आपको देना पड़ेगा हमारे साथ इस लड़ाई में, क्योंकि ये समाज को समान अवस्था में लाने की लड़ाई है। ऊंच नीच का जो बंटवारा है उसको खत्म करने की लड़ाई है। ऊंच नीच वाले सोच को खत्म करने की लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर आप शामिल नहीं होगे, कल को आपकी भविष्य आपको जरूर सवाल पूछेगा कि आपने किया क्या। एक बार देख लीजिए वीडियो, और उसके बाद आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप जो चप्पल पहना दोगे तो पहनने के नहीं कहा तो अधिकतर पूरे गांव बुंदेलखंड में ऐसा है कि कोई चप्पल पहन के महिलाएं नहीं जा सकती। कौन से लोग हैं जो करते हैं? ये बड़े आदमी बामन है, ठाकुर है, अही है, ये कहते साहब सुबह में पानी भरने जाते तो घंटा बैठे, कितना ही पानी भरो दूर बैठे तो पानी नहीं भरने देते साहब। देश आजाद है तो देश तो आजाद है साहब, हम तो दुखी ही है। आपके बारे में मुझे बताया गया। हम साहब ये तो गांव में जाते हैं चप्पल पहन के तो दुखी करते आते हैं। क्या कहते हैं? साली घर क्यों निकलती है हमारे गांव में चप्पल पहन के? आपके समाज के कितने लोग हैं वहाँ? 4 घर है, 4 घर। बस 4 घर है? 4 हाँ, घर। इसके घर। और साहब ये तो कुआ पे पानी भरने जाते तो घंटा बैठे, कितना ही पानी भरो दूर बैठो तो पानी नहीं भरने देते साहब। निमंत्रण खटकाए थे शादी और ये में। कौन से लोग हैं जो करते हैं? ये बड़े आदमी बामन है, ठाकुर है, अही है, ये कहते साहब। और बोलते कि शादी में निमंत्रण करो तो जाओ यहाँ कूड़ा कचरा में बिठा दो, नायरा के पास बिठा दो, आप सिर पे खा रहे और बस वो चमा दूर भगा दी तो साहब कैसे खा लेंगे? आत्मा हमारी दुखी है साहब। और जैसे बच्चा हमने तो झेल रही साहब, बच्चन पे नहीं झेलती, इतनी परेशानी हर तरह से साहब। सही है, आप कहते हैं देश आजाद है तो देश तो आजाद है साहब, हम तो दुखी ही है, बहुत दुखी है हर तरह से। आप जो चप्पल पहना दोगे तो पहनने के नहीं कहा तो आप लो पहन लो। बेटा हमारी परेशानी दूर करो बेटा। हम ये चप्पल क्यों नहीं पहनने देते? इसका कारण क्या है? सोच क्या है इसके पीछे? मैं वहाँ करीब 96 से दलितों का काम कर रहा हूँ उस एरिया। तो ये कितने गांव में हो रहा है? ये आपको 90% गाँव आप कहाँ पे? उसी क्षेत्र में, मतलब पूरे बुंदेलखंड में, क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश के जो 7 जिले हैं और 26 विधानसभा, अधिकतर पूरे गांव बुंदेलखंड में ऐसा है कि कोई चप्पल पहन के महिलाएं नहीं जा सकती। और मेरा निवेदन ये है, पूरे बुंदेलखंड की बात है, एक जगह की बात नहीं है। आज भी जांच करवा लीजिए, और आज भी मतलब उनके दरवाजे से कोई जा नहीं सकता।